तो गाइज हम लोग आज जा रहे हैं तस्मिया को सरप्राइज देने, लेकिन हो सकता है तस्मिया हम लोग को सरप्राइज दे दे, वो घर में मिले ही ना। लेकिन जब भी वो आएगी तो उसको सरप्राइज मिल जाएगा। मैं उसके लिए बिरयानी ले जा रही हूँ क्योंकि तस्मिया को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। दूसरी बात ये कि तस्मिया अरहमा से मैंने वादा किया था कि मैं कुछ बना के लेके आऊंगी। अरहमा ने तो मुझे बताया नहीं कि उसको उसका क्या फेवरेट है, लेकिन मुझे मालूम था कि अरहमा बिरयानी तो खाई लेगी। बिरयानी तो हर किसी की फेवरेट रहती है, तो अरहमा बिरयानी खा लेगी। ये पन्नी छोटी है, दूसरी पन्नी इसमें बाद में भेज दूंगी। ये वाली नहीं, दूसरी देखो। अरे वहां होगी वैसी, हमें बच्चा राम वाली थी ना, वहां न रखी हो कमरे में अलमारी में है, रखी है। तो अभी मैं नकाब ओढ़ूंगी, नकाब ओढ़ के अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं नमाज पढ़ के उठी हूँ और जोया बोली कि तस्मिया वहां जाती है अरबी पढ़ने के लिए, तो अभी आधा घंटा है इसको अरबी पढ़ने के लिए। तो मैंने देखो शायद मिल जाए वो मुझे, और मैंने कहा था कॉल करके बता दो। ये नहीं बताओ कि हम लोग आ रहे, ये पूछो कि जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन अजीज सर थे नहीं, अजीज सर घर के बाहर थे, तो इसलिए बात नहीं हो पाई है। तो फिलहाल हम लोग तो जा रहे हैं। नमाज नमाज पढ़ के मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, बढ़िया सी मैंने बिरयानी बनाई है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आई, सबने खा ली। अभी मैंने नहीं खाई, मैं आराम से फुर्सत से खाती हूँ। तो गाइज नहीं मिली जोया, बाबू नहीं मिला, नहीं मिला। ऊपर देखो कुछ रखी है कुर्सी पे चढ़ के। तो गाइज अब मैं नकाब ओढ़ रही हूँ और जा रही हूँ तस्मिया के घर। पहले हम जा रहे हैं अजीज सर के घर तस्मिया के पास, और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अजीज सर को नहीं बताया है मैंने कहा वो इस टाइम का सोने का टाइम होता है, कहीं सो ना रहे हो और परेशान करूंगी। और वैसे कह दिया है कि दे के हम लोग फौरन वापस आ जाएंगे, तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ। जोया घर जानती है, तो जोया के साथ जा रही हूँ। और वैसे भी आज जुमा था, तो वैसे भी आज ज्यादा टाइम हो गया, नहीं तो और जल्दी दे आती। लेकिन बिरयानी टाइम पे बन गई थी, क्योंकि आपको मालूम है कल से मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं जा रही हूँ। ये सब गली मालूम है, मुझे मालूम है हरे बाजार की तरफ रहते हैं अजीज सर, लेकिन किस जगह रहते हैं वो मुझे नहीं मालूम है। वो मुझे अब जोया ले जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, देखूंगी तस्मिया का क्या रिएक्शन रहता है, और तस्मिया मिल जाए, क्योंकि जोया कहती है वो अरबी पढ़ने जाती है, तो ये भी है कि तस्मिया मिल जाए। तो अब मुझे देखना है कि तस्मिया को जो हम लोग सरप्राइज दे रहे हैं अचानक घर जाके, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये पहुंच गए, ये जगह मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं यहाँ से तो कई बार निकली, लेकिन अंदर घर है ये मुझे नहीं मालूम था। आज मैंने पहली बार ये देखा है। ये खड़ी है अजीज सर की स्कूटी। तो अब जोया कंफ्यूज हो गई है कि कहाँ है, जोया भूल गई। तो फिर हमने एक से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ अंदर को है। तो उन्होंने बताया कि और अंदर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं तस्मिया के पास, अजीज सर के घर। और तो और तस्मिया को सरप्राइज देने के चक्कर में हम लोग को सरप्राइज मिल गया। ये देखिए भाभी भी आ गई है। भाभी थी नहीं, भाभी अपने दूसरी जगह थी। अजीज सर जहाँ रहते हैं मेन उनका गांव है, तो भाभी मिल गई है। बस मेरी खुशी तो दुगनी हो गई है, और भाभी की तो मैं फैन हूँ वैसे भी। ये देखिए तस्मिया का रिएक्शन, तस्मिया को मिला सरप्राइज और तस्मिया कितनी खुश है। और ये हैं अली सर के सबसे छोटे वाले बेटे अशरफ, और बहुत प्यारे हैं, बहुत नॉटी हैं। और देखिए स्माइल आ रही है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये बहुत छोटे थे जब हमारे घर आए थे। तो गाइस भाभी से बहुत देर बात करी, मन ही नहीं हो रहा था आने का, उठने का। अब हम लोग जा रहे हैं घर, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। आई तो थी मैं खड़े खड़े बिरयानी देने के लिए, लेकिन इतनी देर बैठ ली, भाभी से बातें कर ली और मजा आ गया। मतलब हम लोग सरप्राइज मिल गया, और वहां से बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। और मैंने कहा है कि मैं आया करूंगी भाभी। तो यहाँ अब शाम हो गई है, मैं वहां से आई थी, फिर लेट गई थी। जोया पापा को बताया था क्या बातें हुई भाभी से, क्या नहीं। अजीज सर शॉक्ड हो गए थे, अजीज सर ने कितनी इज्जत कितना सम्मान दिया, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने जोया पापा को बताया, और इतना मतलब इतना सम्मान मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज ये खाना शाम का हो रहा है। अब जोया हैदर खाना खा रहा है, अभी मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं बाद में खाऊंगी। मैंने कहा जोया हैदर को दे दूं पहले खाना। और
अजीज सर तो आप देखते ही हैं, हम मतलब हम लोग को आदत पड़ी है, अजीज सर अगर रोज नहीं आए तो हम लोग को उलझन हो जाती है, अजीज सर क्यों नहीं आए हैं। 10 बार आपको बता चुकी हूँ कि जोया पापा के भाई जैसे ही बड़े भाई हैं वो एक तरीके के। तो गाइज अजीज सर, लेकिन जब उनके घर जाऊंगी और वो इतने अच्छे से मतलब इतना मतलब नॉर्मली मिलते हैं वैसे ही बोले, लेकिन नहीं, उन्होंने इतनी मतलब इतनी इज्जत से मतलब इज्जत दी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए, ये मैं बिरयानी अब गरम करने के लिए रखूंगी, और कोफ्ती बिरयानी बनाई थी, इतनी बनाई थी कि ज्यादा बचे बचे नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ इसमें निकाल के रख दूं, फिर गर्म कर दूंगी। तो बस अवन में यही फायदा है कि बिरयानी बहुत आसानी से गर्म हो जाती है, तो वो आज हमारे अवन में फर्स्ट टाइम बिरयानी गर्म हो रही है। तो मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ और थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि सब सारी निकाल के गर्म कर दूं अपने और जोया पापा के लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी गर्म और कर दूं, बच्चे और थोड़ी एक्स्ट्रा ना मांगे। थोड़ी थोड़ी दी थी कि मम्मा और चाहिए, तो कम से कम हाल के हाल गर्म तो दे दूंगी। तो मैंने सोचा पहले उन लोग की गर्म करके रख दूं, जब जोया पापा आएंगे तो हाल के हाल गर्म कर दूंगी। और अभी उनको आने में टाइम है, तो अभी गर्म करने से कोई फायदा नहीं है। तो गाइज ये मैंने सुबह मिर्च पीस के रखी थी, जैसे कि आपको मालूम है घर में ही मिर्च पीस के रखती हूँ मैं, घर की जो खड़ी मिर्च होती है उनको। तो वही मैं सुबह पीस ली थी, मैंने सोचा कि अब बर्तन धोऊंगी तो इसको भी धो दूंगी। और ये जो मिर्च है इसमें मैं अपने लिए बढ़िया सा एक चटपटा सा रायता भी बना लूंगी इसी जार में। तो इसलिए मैं मिर्च खाली करके रख रही हूँ, और मिर्च खत्म हो गई है थोड़ी। अब जो पापा से मुझे मंगाना है, और मैं भूल जाती हूँ उनसे कहने के लिए कि मिर्च ले आना, तो कल मिर्च उनसे मंगाऊंगी। और पीस के रखना है, तो मिर्च इतनी है नहीं। ये वाली मिर्च ज्यादा उठती है, वो तो पैकिंग में आ जाती है, समझ में आता है, लेकिन ये वाली मिर्च कुछ ज्यादा ही उठती है। तो ये वाली मिर्च मुझे और मंगाना पड़ेगी, कम पड़ गई है, इसका अंदाज भी नहीं रहता है मुझे कि कितनी मिर्च डालना है कितनी नहीं, और धीरे धीरे अंदाज भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसी जार में क्यों ना रायता बनाया जाए, खूब चटपटा रायता बनेगा बढ़िया सा यमी, और खूब सारा लहसुन डालूंगी ताकि गले में दिक्कत ना हो, गला ना चबे, क्योंकि दही खाने से गला चब जाता है सर्दियों में, तो गला चबे ना, इस वजह से मैं उसमें खूब सारा कूट के लहसुन डालूंगी ताकि टेस्ट भी आ जाए। भुना जीरा तो डालती हूँ, और चटपटा रायता यमी। फिलहाल तो मैंने ये जोया हैदर के लिए रख दिया है। पहले बताओ गाइस, ये कुछ हंस रही है, मुझे बता नहीं रही क्यों हंसी, बताओ। हम्म शॉर्ट देखे हम समझे कि वो मेरी वाली बात पे हंसी। तो आप लोग का तो खाना पीना हो गया ना? अभी तक मैंने प्याज भी खाई जोया, अपने लिए और पापा के लिए। क्या हो गया? हाँ? तो गाइस जोया कभी हंसती है कभी रोती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने लिया है शैनील का सूट, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है, आप देखिए पास से, इसमें कलर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ये रेड रेड कलर समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसा है, ये रानी है और वैसा वाला रानी नहीं है, एकदम अजीब सा एक अजीब टाइप का रानी नहीं था, एक था। ये खूबसूरत वाला रानी है, बहुत खूबसूरत रानी है ये। तो ये वाला सूट है, ये जोया पापा ने मुझे दिलाया है। बहुत दिन से कह रहे थे कि शैनील का सूट ले लो, शैनील का सूट ले लो। ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है शैनील का सूट, और ये रेड लग रहा है यहाँ से, लेकिन इसका कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत रानी है बिल्कुल। मैं देख रही हूँ तो बिल्कुल रेड लग रहा है, पर ये रेड नहीं है गाइस, ये कलर रानी है और बहुत खूबसूरत है, जो बिल्कुल भी कैमरे में नहीं आ रहा है। तो ये एक बार फिर दिखा रही हूँ आपको। ये है, इसमें दुपट्टा प्लेन है, सादा है बिल्कुल, ऐसा ऐसा ही दुपट्टा है बिल्कुल। लेकिन मैं जैसे मेरे और शैनील के सूट में वो लगा हुआ है गोटा टाइप में, तो फिर मैं गोटा लगाऊंगी। और लगाऊंगी, या नौशीन को टाइम नहीं हो तो मैं खुद ही लगा लूंगी। मैं नौशीन पास से डालूंगी ये सूट सिलने के लिए। अच्छा है सूट, खूबसूरत है, और जोया के पापा ने दिलाया है। और जोया के पापा और हैदर जोया की मतलब कलर पसंद में मेरा फायदा हो गया है। क्योंकि जोया के पापा को जब मैंने ये, मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल रेड नहीं है, ये ऐसा है, तो जब मैंने उनको लगा के दिखाया फिर रानी, मैंने कहा पता नहीं जोया पापा को ऐसा रानी पसंद आएगा नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत रानी है ये। तो जब मैंने जोया पापा को ला के दिखाया तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये कलर, कहने नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, यही वाला ले लो। क्योंकि जब जिससे मैंने
मैंने उनसे काफी सूट मैं उनसे लेती हूँ। फेरी वाले जो भैया है, कोई आवाज आई थी किसी की? तो फेरी वाले भैया हैं, तो मैं उनसे काफी सूट लेती हूँ। और एक मिनट। तो नायरा सूट जितने भी लिए थे मैंने उनसे लिए, और मैंने उनको बताया कि सारे मेरे नायरा खराब निकले हैं, तो वो काफी मुनासिब रेट में देते हैं। हाँ, एक मिनट बता रही हूँ पूरी। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते, शैनिल वाले नहीं, शैनिल वाले तो हम लोग इंदौर जा रहे थे तो ऑनलाइन मंगाए थे, तो उस टाइम शैनिल के पिछले साल नहीं मिले थे। इसके बाद जितने भी वूलन पहनती हूँ, जो कल पहना था, तो वो वाला सूट भी सारे वूलन मैंने उन्हीं से लिए थे, जो अभी मैंने निकाले भी नहीं है। इस बार शैनिल आए हैं तो मैंने शैनिल लिए हैं, काफी उन्होंने मुनासिब रेट में दिए हैं। ऑनलाइन बिल्कुल भी इतने रेट में नहीं मिलेंगे। तो इस ये कलर मैंने कहा पता नहीं जोया पापा पसंद आए नहीं, कि जोया पापा बोले नहीं अच्छा लग रहा है, बनवा लो। अब जोया को ये कलर नहीं, जोया वो एक कलर और बहुत अच्छा सा बता रहे हैं, अब पता नहीं जैसा जोया इमेजिन कर रही है वैसा कि नहीं, ये हरे में और बहुत लाइट कलर। तो वो कह रहे थे फेरी वाले कि भैया कि वो वाला कलर बहुत खूबसूरत था, एक ही कलर था, वो चला गया, लेकिन अब वो फिर आने वाला है वो कलर। तो कह रहे थे कि वो वाला अगर आप ये वाला बदल के वो वाला ले लेना। तो मैंने ठीक है, लेकिन अब जोया पापा को पसंद आ गया। जब जोया पापा को चीज पसंद आए तो मैं ना लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर उनको कलर पसंद आ गया तो मैं यही वाला लूंगी। अब हमारी जोया बची, जोया को वाला कलर, अगर वही कलर आता है जो जोया ने कहा है, जोया को वो कलर पसंद है, अगर वाकई में वो कलर वो वाले फेरी वाले भैया कह रहे हैं, तो गाइस फिर मैं वो सूट भी ले लूंगी, तो मेरे एक नहीं दो हो जाएंगे। तो फायदा किसका होगा? इन लोगों के कलर की वजह से फायदा मेरा होगा। पापा जोया से कह रहे थे कि जोया भी शैनिल का सूट बनवा ले, लेकिन जोया ने मना कर दिया। जोया बोली कि नहीं, मुझे नहीं बनवाना है, और अच्छा लगता है लेकिन जोया अपने हेयर की वजह से हाँ, तो नहीं बनवा रही। लेकिन अभी जोया के कॉटन के दो तीन सूट बनवाऊंगी मैं। अ, अभी नहीं, रमजान में जुमे जुमे पहना करेगी वो, क्योंकि वो आपने तो देखा है पिछले रमजान के मेरे वीडियोस में कि बच्चे कितनी खुशी खुशी इफ्तारी खाते हैं। ये तो नहीं कहूंगी रोजा रखते हैं, इफ्तारी खाते हैं, इफ्तारी बनवाते हैं, अजान का वेट करते हैं, है ना, और नए नए आइटम बताते हैं, है ना, नए नए आइटम बताते हैं। तो गाइज ये अब मैं आपको दिखाना भूल गई, तो ये मेरी बहन का है ब्लैक कलर का। ये देखिए, ये कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये कलर मैंने उनको बता दिया था कौन कौन से कलर है। तो ये हैदराबाद जाएगा, और अभी जाएगा क्योंकि उनके सास ससुर जा रहे हैं हैदराबाद, और हैदराबाद जाएंगे तो ये सूट जाएगा और सिल के जाएगा, क्योंकि वो कह रही थी सिलवा के भेज देना। तो ये उसका है, और इसमें का एक बादामी कलर का लिया है मेरी बीच वाली बहन ने, तो वो सिलने के लिए चला गया है। उसका दुपट्टा होगा, मैं देखिए वो दिखाती हूँ आपको। तो वो सिलने चला गया नौशीन के पास, आज मैंने भेज दिया था, गाइस दिखाती हूँ। तो ये है, ये कलर है बादामी, वर्क सेम एक जैसे ही है। तो ये मेरी बीच वाली बहन ने लिए। अब एक सूट आप लो ना, तो एक सूट में कोई ठहराता नहीं है सही रुपए। तो जब कहो तीन चार सूट लेना है तब जाके सूट के रुपए ठहरते हैं। तो फिर मैंने अपनी बहनों को कॉल किया, उनसे पूछा, और उन्होंने कलर बता दिए। और देखिए, एक उन्होंने लिया है, और एक लिया है हैदराबाद वाली ने, और एक मैंने लिया है। ये जोया के पापा ने मुझे दिलवाया है। ये लिया है मेरी हैदराबाद वाली बहन ने लिया है, इसका भी दुपट्टा ब्लैक है। और ये वाला लिया है, क्या हो गया, बीच वाली ने। और ये जो मेरे सूट का दुपट्टा है वो ये है, ये कलर है, ये देखिए, ये दुपट्टा है। तो अब मैं देखूंगी इसमें कितनी वो गोटा लगेगा। एक, दो, दो, ये आधा आधा होगा, तीन लगेगा, 3 मीटर लगेगा। तो गाइज ये तो सही है, लेकिन उसके दुपट्टे ज्यादा चौड़े हैं ना, जो ऑनलाइन मंगाए थे ना, तो इतने ही है। हम्म, लेकिन गाइस कपड़ा इसका ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन से, ये कपड़ा ज्यादा अच्छा है। तो ये मेरा सूट
जोया को शादी मौसी का सूट बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो हम लोग का यही रहता है। अगर मेरी दूसरी बहन है, वो सूट ले रही होती है तो वो हम लोग को कॉल कर देती है, लेना हो बता दो, तो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ ये वाला पसंद कर लो, ये वाला ले लो। बीच वाली ले रही होती है तो उनको बता देते हैं, मैं ले रही होती तो मैं कॉल कर देती हूँ, 3-4 में ठहर जाते हैं। इसलिए तो जो जो उन लोग को पसंद है उन लोगों ने ले लिया, जो मुझे पसंद है वो मैंने ले लिया। गाइस मैं थक गई हूँ, और आज रोटी नहीं बनाना थी क्योंकि आज बिरयानी बनी हुई है, लेकिन आटा तो गूंदना था। अब आटा नहीं गूंद रही हूँ, आटा मैं सुबह ही गूंदूंगी, जितना जरूरत होगा उतना ही। पापा से कॉल करके कह देती कि ब्रेड लेते आना, हैदर ब्रेड मांग रहा था आज। कॉल कर दो बाबू, पापा को। ये इंतजार कर रही, पापा कॉल कर दो। हाँ अपने से कर दो, कहना ब्रेड ले आना, हैदर कल सुबह है, आज सुबह है ब्रेड मांग रहा था। गाइस अब मैंने आपको दिखा दिया, तो कल मैं नौशीन को डाल दूंगी। इसका कपड़ा वाकई में बहुत अच्छा है, और अगर वो सोया का फेवरेट कलर आया तो मैं वो कलर भी ले लूंगी, पेस्टल ग्रीन। तो देखे कह तो रहा था वो इसी में का बहुत अच्छा, पता नहीं वही कलर है कि दूसरा है। तो जोया ने कह दिया है पापा ब्रेड लिया ना, आटा मैं सुबह गूंदूंगी, अभी नहीं गूंद रही हूँ। और कल है मेरी शेरवानो दादी, मेरी फुप्पी दादी, पापा की फुप्पी, उनकी 40वें की बात है, तो कल मुझे जोहर में वहां जाना है, तो मुझे काम करना होगा जल्दी जल्दी। कल लेट काम नहीं करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। येलो कलर ही तो नहीं मिल रहा, येलो चाह रही थी मैं। अब मैं कोई येलो कलर लूंगी कॉटन में, येलो कलर का सूट लेना है मुझे। गाइस ये सूट मेरा, कौन सा? तो गाइस अब मैं जा रही हूँ प्याज काटने के लिए, और सलाद के लिए प्याज काट के थोड़ी देर पानी में रख दूँ, क्योंकि जो है पापा पता नहीं कब आ जाए, और उसके बाद फिर खाना आना और उनका बिस्तर भी लगाना है, तो बिस्तर भी लगा दूं। तो गाइस आज मैंने आपको सूट दिखाए, आज मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गए थे तस्मिया को सरप्राइज देने, तस्मिया को सरप्राइज देने गए थे, और अरहमा को बिरयानी, क्योंकि उस दिन अरहमा आई थी और अरहमा कुछ खा के नहीं गई थी, शायद मैं आपको पहले भी सुबह बता चुकी हूँ, और मैंने उससे कहा था कि मैं कुछ बना के भेजूंगी, तो मैं गई थी। तो हम लोगों ने तस्मिया को सरप्राइज दिया, और तस्मिया को मेरे हाथ की हर चीज बहुत पसंद है, तो तस्मिया के लिए ले गए थे, और स्पेशली अरहमा के लिए ले गए थे, क्योंकि तस्मिया तो यहाँ पर कई बार आई है और मेरी कई चीजें टेस्ट की हैं, और जो है टिफिन में भी टेस्ट कर लेती है। अरहमा ने बहुत कम चीजें टेस्ट की हैं, तो मैं ले गई थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज मैं गई वहां पे, और अचानक गई थी, सरप्राइज दिया, और मुझे सरप्राइज मिल गई जब भाभी मिल गई वहां पर, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। भाभी की तो मैं वैसे ही फैन हूँ, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा है। और जब मैं उनके साथ मेडिकल कॉलेज गई थी और जब बातें करी थी उनसे बहुत सारी, तभी मुझे बहुत ज्यादा उनसे बात करके अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत सुलझी हुई हैं और बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छी लहजे से बोलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज वो मिल गई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बता रही थी कि आज ही आई हूँ मैं, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं गई थी, मैं जोया से क्या गई थी, मैंने कहा कि अजीज सर का सोने का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा अजीज सर तो लेटे होंगे, सो रहे होंगे, और जोया से कहा था जोया आप रुकना उकना नहीं वहां पर, और मैं बस देख के और हम लोग फौरन वापस हो जाएंगे। तो जोया बोली ठीक है, बच्चे तो कहना मान ही लेते हैं, लेकिन जब वहां भाभी मिल गई, भाभी साथ बैठे, तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था। उठ रही मैं, जा रही मैं, करी भाभी जा रही, और ऊपर से उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊं बड़े, और बिल्कुल जब जाने वाली थी तो अजीज सर आ गए, अजीज सर भी देख के चौंक गए, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके घर जाऊंगी, ये मेरा भी इरादा नहीं था, वो तो मैंने बिरयानी बनाई अचानक, तो मुझे याद आया अरे यार अरहमा को मैंने कुछ उस दिन खिलाया नहीं था, कुछ खा के नहीं गई थी, और तस्मिया को पसंद है मेरे हाथ की बिरयानी, क्यों ना इनको सरप्राइज दिया जाए। अगर
अजीज सर का सोने का टाइम होता है। अजीज सर को खाने के लिए आप बोला तो कभी नहीं आएंगे। खाने के लिए तो अजीज सर आते ही नहीं है। अगर कह दो अजीज सर ये खा लो तो मैंने कहा वो टल जाएगा, इससे तो खुद ही ले आओ। या फिर उनका बेटा अरशान होता तो मैं कह देती अरशान को भेज दो तो वो आ जाता। तो मैंने कहा चलो मैं ही जा रही हूँ, तस्मिया से भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि तस्मिया से मेरी बहुत बनती है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तस्मिया से बात करके। और जब मुझे नहीं मालूम था कि तस्मिया जैसी अच्छी सी नेचर की अरमा भी है। अरमा से मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन आज जब मैंने अरमा से बात करी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरमा अभी तक की बड़ी बेटी, मैं आप पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। अरे मुझे मालूम ही नहीं था कि अरमा का इतना अच्छा नेचर है, अरमा इतनी अच्छी नेचर की है। और मतलब ये नहीं, ये नेचर का तो नहीं पता था, मतलब कि कैसे नेचर की है, क्योंकि चुप रहती थी वो। लेकिन आज जो उससे बातें हुई हैं तो मजा आ गया। दोनों बहुत प्यारी, दोनों क्या पूरा परिवार ही प्यारा है। अभी सर तो आते ही रहते हैं, आपको मालूम है ये कितने मतलब सज्जन व्यक्ति हैं। भाभी को बारे में जानती हूँ, भाभी कितनी अच्छी हैं, और वैसे उनके बच्चे हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा उनके पास जाके, और तस्मिया को सरप्राइज दिया, उल्टा मुझे तो सरप्राइज मिल गया भाभी से। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने भाभी से कहा मैं तो भाभी आया करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो भाभी बोली हाँ आना। वो बर्तन आज ज्यादा है नहीं, बिरयानी बनाई थी और सारे बर्तन धो ही लिए थे, थोड़े से ही बर्तन है। तो गाइस ये तो हो गई थी अरमा, तस्मिया, अजीज सर, भाभी की बात। अब वो बात घर की। तो मैं सोच रही थी कल बनाऊंगी सरसों का साग, मेरे पापा लेकर आए हैं। तो बच्चे ड्रामा करने लगे, और कल मुझे जाना है जौहर में, इतनी जल्दी मेरा काम निपटता नहीं है। तो कल मुझे जाना है जौहर में फातिहा में 40वीं की, जैसे आपको बताया था मेरी फूफी दादी का 40वां है। तो मुझे कल इतना नहीं है कि मैं दो दो चीजें बनाऊं, टाइम बर्बाद करूं। तो कल मैंने फिर स्किप कर दिया। अभी मैं मटर छील के रख दूंगी। कल मैं बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्जी, मेरी फेवरेट। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, मेरे पापा को भी बहुत अच्छी लगती है, उनका भी बहुत मन कर रहा है। तो कल बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्जी। और अभी मटर छील के रख दूंगी तो वो जल्दी फटाफट बन जाएगी। आटा नहीं गूंदा, आटा सुबह ही गूंदूंगी, अभी गूंद के नहीं रखूंगी। और तो यही सोचा मैंने, जल्दी से बन जाएगी। मैं मटर छील के रख दूंगी, मटर नहीं छीलूंगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि कल मुझे जाना है। मेरा काम वैसे आपको पता है रूटीन बिगड़ा हुआ है, लेट होता है, और कल मुझे जल्दी करना है। तो मेरे पापा तो सुबह उठ जाएंगे, मैंने उनको बता दिया है फातिहा में जाना है, वो भी जाते, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे बीमार हैं, आपको मालूम है दोनों बच्चे बीमार हैं, इस वजह से वो नहीं जाएंगे। तो गाइज तो मैंने सरसों का साग स्किप कर दिया, अब मैं सरसों का साग नहीं बना रही, कल परसों बनाऊंगी। तो उसके साथ फिर मैं कुछ और कोई दूसरी चीज बनाऊंगी जो जोया हैदर खा लें, जोया हैदर की फेवरेट हो। इस वजह से मैंने स्किप किया, क्योंकि मुझे जाना है और देर नहीं करना है। और नया आलू है, और नए आलू और मटर की सब्जी, मजा ही आने वाला है। तो गाइस बर्तन ऐसे धुलते रहेंगे, बर्तन धोने के बाद फिर चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। दो चार बर्तन है, ज्यादा बर्तन नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।